नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा, अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत कर रहल छी एखन मिथिला मिरर में। और चूंकि एखन दिल्ली में जे छै से सर्द ठंड छै, मुदा एहि ठंड के बीच एकटा एहन राजनीतिक विषय जे देश भर के राजनीतिक जगत में कतौ ने कतौ एकटा गर्माहट पैदा कऽ देलकै है। संविधान के 124वां संशोधन जे छै से लोकसभा से ओकरा पास कऽ देल गेलै। पक्ष में 323 और विपक्ष में 3, अर्थात 326 जे सदस्यक कुल संख्या रहे, ताहिमे से 2/3 से बेसी बहुमत से सवर्ण आर्थिक आधार पर जे कमजोर सवर्ण छथि तिनका आरक्षण में 10% के आरक्षण हुनका देल गेलनि। ओहिमे खासकर जे छै से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम तरहक जे लोक सब छथि हुनका ओहि श्रेणी में राखल गेलनि है। हालांकि एहि बिल के जे छै से राज्यसभा से पास करायल जेतै, लेकिन चूंकि हमरा लग एकटा नम्हर जर्नलिस्ट के जे छै से हमर मित्र सब छथि, पैनल में छथि, और चूंकि ई एकटा एहन पैनल छै जाहिमे सब तरहक लोक छथि, एहनो लोक सब छथि जे आरक्षण ऑलरेडी आरक्षण के कैटेगरी में छथिन, और वर्तमान जो आरक्षण के स्लैब है 49.5% है, जिसमें 27%, 15% और 7.5% के ही स्लैब है। ओबीसी 27, एससी 15 और एसटी 7.5%। सबसे पहले मोहन राव, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। और आज का जो ये पहल है उसको किस हिसाब से देखते हैं आप? देखिए, जो वंचित है, जो गरीब है, संघर्ष का जीवन जीता है, और उसके लिए जिंदगी में सुविधाएं पाना, इकट्ठा करना अपने आप में एक लड़ाई होता है रोज के लिए। और जो गरीब है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, उसको जीवन में वो स्तर मिलना चाहिए जो सम्मानजनक हो। सरकार इस कार्य को कर रही है, अच्छा है, लेकिन सरकार इस कार्य में राजनीति करने से बाज नहीं आई है, क्योंकि अगली सरकार जो बनेगी, अगर मोदी सरकार बनती है तो जवाबदेही होगी, और इस पे अमल करने का दायित्व भी उनके हिस्से होगा। अगर कांग्रेस आती है तो वो क्या करती है, ये कांग्रेस की मंशा पे निर्भर करता है। जो वंचित हो, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से हो, उसको उसका हक सम्मानजनक रूप से मिलना चाहिए। और शासन की दायित्व है कि अपनी जनता को, जनता की उम्मीदों पर वह खरा उतरे। जी, चूंकि आप आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, आपको नहीं लगता है कि चूंकि जो सरकार की ये नीति है खास करके, उसमें जो अभी वर्तमान जो आरक्षण का जो वर्तमान स्ट्रक्चर है उसको सरकार सही से लागू नहीं करवा पाई है, और उस स्थिति में इस तरह से आर्थिक आधार पर आरक्षण, चूंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण आज तक हुआ नहीं भारत में, उस परिस्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मंशा और जो कर्तव्य पूरा होना चाहिए, जैसे कि दलितों की जो पोस्टें हैं, चाहे प्रोफेसर की हों, चाहे सेक्रेटरी वगैरह लेवल पे हों, वो कितनी सारी खाली हैं, लाखों की संख्या में खाली हैं, वो भरी जाएं। और उसी तरह से जो स्वर्ण हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास रोजी रोटी का संघर्ष रोज का है, उनको इतना तो मिले कि चाहे किसी भी आरक्षण से मिले। मायावती ने भी कहा कि हम विरोध नहीं करते, ठीक है। आज किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया 2-3 लोगों को छोड़ के। किस लिए? वोट बैंक का असर, अपनी ओर अपना वोट बैंक ना खिसके, सत्ता में अपनी पावर बनी रहे, और ये दिखावा होना जरूरी है कि हम आपके हितैषी हैं। बहुत बहुत बढ़िया मोहन राव, काफी बढ़िया आपने कहा है। अभय कुमार लाभ एखन हमरा संगे छथि। अभय, यहाँ से चाहब जे अहाँ मैथिली में बाजी, की केना देख रहल छी? चूँकि अहाँ जनरल कैटेगरी से आबै छी, अहाँ केना देख रहल छी एकटा जर्नलिस्ट के रूप में और एकटा आम जनरल कैटेगरी के जे आदमी छै तकरा रूप में? देखियो, बहुत स्वागत योग्य कदम है। हालांकि राजनीति है एहिमे, और राजनीति में मोदी सरकार विपक्ष के चारों खाने चित कऽ देलकै है कि या तो काल्हि तक जे कांग्रेस चाहे समाजवादी सब कहै छलखिन जे चुनावी जुमला छै, ई छै, उ छै, लेकिन फाइनली उनका आइ ओकरा पक्ष में वोट करऽ पड़लै। क्या तो ओकरो 10% अगर आरक्षण दऽ रहल छै तो सामान्य वर्ग के वोट उनको चाही। तो जरूर छै राजनीति एहिमे, लेकिन स्वागत योग्य कदम एहि लेल छै जे अहाँके ई कोनो जाति या धर्म विशेष के आरक्षण नहीं है। आ मीडिया अगर एकरा ई कहि रहल छै सवर्ण आरक्षण, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करब, किया तो एहिमे खाली सवर्ण के फायदा नहीं है, दलितो हेतै एहिमे अहाँके ओबीसी भी हेतै, हिंदू हेतै, मुस्लिम हेतै, सब हेतै। ताहि दुआरे कल्याणकारी फैसला है। आप देखियो आगे की होय छै। एजाज आलम एखन हमरा संगे छथि, और एजाज भाई काफी खुश है दिन से। एजाज भाई, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? मतलब बहुत उत्साहित हैं आप, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुस्लिम समाज में जे अगड़ा तबका हो, जना हिंदू में अगड़ा तबका तने में से आवे तो काफी एक्साइटेड है। क्या कारण है, मतलब बहुत एक्साइटेड आप दिख रहे हैं? हाँ, इस बिल को हम कहेंगे कि एक सेकुलर बिल है। इसमें ना कोई ये देखा गया है कि मुस्लिम है या सिख है या कोई ईसाई है, बल्कि ये एक ऐसा बिल है जिसको सबको स्वागत करनी चाहिए। चूँकि बरेल जो कास्ट में पैदा होता है, उसका मतलब वो नहीं है कि वो बहुत अमीर या बहुत ज़्यादा मतलब संघर्ष नहीं कर रहा, बल्कि जो छोटे
कास्ट के लोग हैं जो अमीर हो चुके हैं वो बड़े का टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े कास्ट में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। जब पैदा हो गया है तो अगर वो गरीब है तो उसको मिलना चाहिए, और ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, उसको मैं दिल से उसका स्वागत करते हैं। अकमल भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, सरकार के इस फैसले को? ठीक है, भले ही इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा हो, लेकिन किस हिसाब से देख रहे हैं? इससे हट करके मैं इसको गरीबों के लिए बहुत अच्छा समझता हूँ, और गुर्बत की कोई जात नहीं होती, इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कदम है और इसको हो जाना चाहिए था। अभी हुआ है तो बहुत ही काबिल तारीफ कदम है और अच्छी बात है ये। निश्चित रूप से एक मतलब अजीब तरह परिस्थिति बन रहा है। जहांगीर अहमद, सीनियर जर्नलिस्ट। जहांगीर भाई, किस तरह से देख रहे हैं? मतलब बड़ी अजीब फितरत है। एक तरफ से इसको राजनीतिक रंग दी जा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अभय कुमार लाभ एक सवर्ण होने के बाद जितनी खुशी है उतनी ही खुशी एजाज आलम के मुखमंडल पे भी है। तो जहांगीर आलम इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इस फैसले की स्वागत करता हूं और सरकार की बड़ी तारीफ है कि उन्होंने जो है इस तरह का एक बिल लेकर के पार्लियामेंट में आए और उन्होंने जो है इसको लोकसभा से पास भी करा लिया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से जो है जो तबके हैं जो दबे कुचले हैं उसमें जिस तरह से लोगों की बहुत सारी हालतें ख़राब हैं, उसी तरह से जो बड़े तबके के लोग जो आते हैं जिनको हम लोग जो है सवर्ण कहते हैं, उसमें भी जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, और उस पर जो है कोई आज तक किसी तरह का जो है डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं था। ये मोदी सरकार की एक बहुत ही अच्छा कदम कहा जाएगा कि उन्होंने जो है इस तरह का फैसला लिया, और ये बिल्कुल ही जो है ना स्वागत के काबिल एक फैसला है। निश्चित रूप से। तो ई अपने सब देख रहा छे जे एकटा बहुत शानदार मतलब एहन तरह जे विपक्ष में लगातार सरकार के रफेल या फिर एहन तरह 3 तलाक इत्यादि तमाम तरह मुद्दा पर जे से घेरल जा रहा चले, लेकिन एकटा एहन मास्टर स्ट्रोक सरकार आरक्षण मतलब आर्थिक आधार पर जे कमजोर सवर्ण छथि तिनका लेल 10% के आरक्षण, और ओहि में तमाम वर्ग के, चाहे वो हिंदू होत, मुस्लिम होत, सिख होत, ईसाई होत, तमाम तरह के लोग के एहि में आइन का एक एहन मास्टर स्ट्रोक जे से संसद में राखि देलखिन है, जकरा नहीं तो क्यों कोनो राजनीतिक दल जे से प्रत्यक्ष रूप से एकर समर्थन कऽ पाबि रहल छथि और नहीं एकरा जे छै से विरोध कऽ पाबि रहल छथि। एहि दुआरे जे सीधा वोट बैंक से जुड़ल छै, और अगर एकरा जे राजनीतिक दल एहि में हस्तक्षेप करते ओकरा आगां चुनाव जे छै से ओहि में हानि मतलब जबरदस्त हानि उठाबऽ पड़ते। हाँ, अब ई देखे के दिलचस्प छै जे विपक्ष 3 तलाक के लोकसभा में पारित करा दै छै ओ ओकरा राज्यसभा में अटका दै छै। तऽ अब ई बिल राज्यसभा में पास हेतै वा नहीं हेतै, ई निश्चित रूप से जे छै से एकटा सवाल छै। सहयोगी रईसुद्दीन के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दिल्ली।